सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह पहले अपने मुख्तसर फैसले में सदाती रेफरेंस को कलअदम करार दिया था, जिसकी तफसीली वजूहात आज तफसीली फैसले में बयान की गई हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल का तहरीरी करदा तफसीली फैसला 224 सफ़ात पर मबनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस कलअदम क्यों करार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में तफसीली वजूहात बताई हैं और कहा है कि सदाती रेफरेंस नकायस से भरा हुआ है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं है और ना ही रेफरेंस दायर करने से पहले जस्टिस फाइज ईसा को कोई नोटिस भेजा गया। लेकिन इस फैसले में यह भी कहा गया है कि यह रेफरेंस खामियों से भरा हुआ है, मगर यह रेफरेंस बदनीयती पर मबनी नहीं है। फैसले के सफा नंबर 163 में यह भी बताया गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह लाजिम नहीं था कि वो अपने बीवी और बच्चों के असासे जाहिर करें, जबकि इस बात को भी रेफरेंस में बड़ी कोताही करार दिया गया है कि सदर आरिफ अलवी को अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने तो एडवाइस दी, मगर सदर मुमलिकत रेफरेंस से मुतल्लिक अपना माइंड अप्लाई करने में नाकाम रहे और सदर ने रेफरेंस पर किसी तीसरे फरीक से मुनसिफाना राय नहीं हासिल की, जिसकी वजह से वो इस रेफरेंस में मौजूदा खामियों और कोताहियों को जानने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में तहकीकाती इदारों की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के रिकॉर्ड जमा करने के अमल को भी गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात की कोई बाकायदा इजाजत हासिल नहीं की गई थी, इसलिए इनके माली रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल करना भी गैर कानूनी था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जून में इस केस का शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था, जिसमें तमाम जजों ने रेफरेंस को इनवैलिड करार देते हुए कलअदम करार दिया था। 7 जजों ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का मामला FBI को भिजवाने का मौक़िफ़ अपनाया था, जबकि 3 जजेस ने मामला FBI को भेजने की मुखालफत की थी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने यह रेफरेंस क्वाश करते हुए मामला FBI को क्यों भेजा था। अपने आज के इस तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म की 2 वजूहात बताई हैं, जिसकी पहली वजह यह थी कि यह इस्टेब्लिश किया जाना जरूरी है कि आला अदलिया के जजेस भी खुद पर लगने वाले इल्जामात पर जवाबदेह हैं। ये ना सिर्फ इनकी जाती साख बल्कि इदारे की साख के लिए भी जरूरी है। मामला FBI को भिजवाने की दूसरी वजह यह थी कि दरख्वास्त गुजार यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त का एहतराम किया जाए, जिनकी यह दरख्वास्त है कि इनकी अहलिया आज़ाद टैक्स पेयर है, इसलिए आमदनी के जराए की अदम दस्तियाबी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात का सवाल भी पहले उनसे पूछे जाएं। इस केस से मुतालिक एक अहम सवाल यह भी था कि क्या सदाती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है या नहीं। इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि इस केस में बदनीयती तो दिखाई नहीं देती, मगर यह बात दुरुस्त है कि इस रेफरेंस में कई संगीन कानूनी गलतियां की गई हैं, लेकिन शक की बुनियाद पर उठाया गया इकदाम बदनीयती से किए गए काम से मुख्तलिफ होता है। इस रेफरेंस में बेज़ाब्तगियां इस वजह से है कि यह रेफरेंस लापरवाही से तैयार किया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अहम इल्जाम यह भी था कि उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों के लंदन में मौजूद जायदाद के बारे में नहीं बताया, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि यह सिर्फ उसी वक्त जरूरी है कि जब बीवी और बच्चे डिपेंडेंट हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले में यह इसलिए नहीं हो सकता कि इनकी अहलिया और बच्चे माली तौर पे आज़ाद है, और चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, इसलिए इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस फैसले का एक और अहम नुक्ता ARU से मुतल्लिक था, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में ARU के क़याम को गैर कानूनी करार दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के उस मौक़िफ़ को मानने से इनकार किया है और लिखा है कि अदालत के मुताबिक ARU का क़याम गैर कानूनी नहीं है और ना ही हुकूमत ने शहजाद अकबर को इसका सबरा लगाकर कोई गलत काम किया है। काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला पहले ही सुना दिया था। आज इसका तफसीली फैसला भी सामने आ गया है, जिसमें बड़ी अहम बात यह की गई है कि यह मामला पहले ही FBI को भेजा जाना चाहिए था। हुकूमत पे यह तनकीद भी हो रही थी कि रेफरेंस बनाने से पहले इस मामले को FBI में क्यों नहीं रेफर किया गया।